हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 16 महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर लीलाएं। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमयी कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को अपालवित करती हुई प्रभावित होती है। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बढ़ती है, बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। कैशोर अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घजीवी हों। लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती हैं। सरस्वती ने विश्व विजयी पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की। चूँकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे। यहीं से उन्हें किशोरावस्था प्रारंभ होती है। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेकानेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। महाप्रभु ने शास्त्रार्थ में कभी सभी प्रकार के पंडितों को हराया, तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ। जब महाप्रभु शिक्षक थे तब वे गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल गए और वे जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन में अध्ययन करने के लिए आने लगे। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण था जो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। इस प्रकार से मोहग्रस्त तपन मिश्र को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने निर्देश दिया कि तुम निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। उस ब्राह्मण ने कहा, चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं, अतएव वे निसंदेह तुम्हारा सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। स्वप्न देखने के बाद तपन मिश्र महाप्रभु के चरणों की शरण में आए और उन्होंने महाप्रभु से स्वप्न का विस्तार में वर्णन किया। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उसे जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहे, किंतु महाप्रभु ने उसे वाराणसी बनारस जाने के लिए कहा। महाप्रभु ने तपन मिश्र को आश्वस्त किया कि वे पुनः वाराणसी में मिलेंगे। यह आज्ञा पाकर तपन मिश्र वहां चले गए। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि तपन मिश्र महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षित करके तथा उन्हें शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे, अतएव उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। विरह रूपी सर्प में लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह वे परलोक सिधार गईं। वे भगवत धाम वापस चली गईं। लक्ष्मी देवी के तिरोधान को महाप्रभु जान गए थे, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा हैं। इस तरह वे अपनी माता शचदेवी को सांत्वना देने घर लौट आए, जो अपनी पुत्रवधू के देहावसान के कारण अत्यंत दुखी थी। जब महाप्रभु प्रचुर धन तथा अनेक अनुयायियों के साथ घर लौटे तो उन्होंने शचीदेवी को शोक से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। पूर्वी बंगाल से लौट आने के बाद
श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त की और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नामक दिग्विजयी विद्वान को पराजित किया। वृंदावन दास ठाकुर पहले ही इसका विस्तार में वर्णन कर चुके हैं। जो स्पष्ट है उसके गुण दोषों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर को नमस्कार करके मैं महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या के उस अंश का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर दिग्विजय ने स्वयं को धिक्कारा। एक बार पूर्णमासी की रात को महाप्रभु अपने अनेक शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर साहित्यिक चर्चा कर रहे थे। संयोगवश पंडित केशव काश्मीरी भी वहां आया। उसने माता गंगा की स्तुति की और फिर वह चैतन्य महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, किंतु केशव काश्मीरी अत्यंत अभिमानी था, अतएव उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं और आपका नाम निमाई पंडित है। लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल में अत्यंत पटु हैं। महाप्रभु ने कहा, हाँ, मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि ना तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ, ना ही वह मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। हे महाशय, कहाँ आप सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी, और कहाँ मैं एक बालक नया विद्यार्थी मात्र। अतएव मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता रचना का कौशल सुनने की है। यदि आप कृपा करके माता गंगा के यश का वर्णन करें तो हम सब सुने। जब उस ब्राह्मण केशव काश्मीरी ने यह सुना तो वह और भी गर्वित हुआ और घंटे भर के ही भीतर उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय, सारे संसार में आपके समान दूसरा कवि नहीं है। आपकी कविता इतनी कठिन है कि उसे आप तथा विद्या की देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, किंतु यदि आप एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करके कहें तो हम सब स्वयं आपके मुख से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। दिग्विजयी केशव काश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने केशव काश्मीरी द्वारा रचे गए 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हैं। वे द्वितीय लक्ष्मी हैं, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों में समन्वित होकर शिवजी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए कहा तो दिग्विजय ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए हैं, तुमने उन श्लोकों में से इस एक श्लोक को किस तरह ठीक से कंठस्थ कर लिया? महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस तरह भगवान की कृपा से कोई कोई महाकवि बनता है, उसी तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है, जो किसी चीज को तुरंत स्मरण रख ले। वह ब्राह्मण केशव काश्मीरी महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बतलाया। जब महाप्रभु ने कहा, कृपया इस श्लोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों की भी व्याख्या कर दें, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र के भी दोष नहीं हैं, प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त है। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, यदि आप रुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूं? क्या आप इस श्लोक के दोषों की व्याख्या कर सकेंगे? इसमें संदेह नहीं है कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट
कर लिया है, फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। महाप्रभु ने अंत में कहा, अतएव अब हम इस श्लोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, हाँ, तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह सही है। आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो। आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, चूँकि मैं आपके स्तर का नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुण दोषों की व्याख्या करके मुझे सिखाएं। निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा, किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में सुना है। अतएव मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूँ और इसमें अनेक दोष और अनेक विशेषताएं ढूंढ सकता हूँ। कवि ने कहा, जरा देखें तो आपने कौन कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूँ, कृपया आप रुष्ट हुए बिना सुने। हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष हैं और 5 अलंकार है। मैं क्रम से उन्हें कहूँगा, कृपया सुने और फिर अपना निर्णय दें। इस श्लोक में अविमृष्ट विधेयांश दोष 2 बार आया है और विरुद्धमति, भग्न क्रम तथा पुनरात दोष एक बार आए हैं। इस श्लोक का मुख्य अज्ञात विषय विधेय गंगा का महत्व गंगयाः है और ज्ञात विषय उद्देश्य इदम शब्द से सूचित होता है जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। चूँकि आपने ज्ञात विषय को उद्देश्य या अनुवाद को अंत में रखा है और जो अज्ञात है विधेय उसे प्रारंभ में रखा है, अतएव यह रचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेहजनक हो गया है। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती उसे कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता। द्वितीय, श्री लक्ष्मी, जब मैं द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है, इस समास के बनाने के अर्थ गौड़ हो गया है और अभीष्ट मूल अर्थ खो गया है। चूँकि द्वितीय शब्द विधेय अज्ञात है, अतएव इस समास में लक्ष्मी की समता का जो अभीष्ट अर्थ था वह नष्ट हो गया है। न केवल अविमृष्ट विधेयांश का दोष है, अपितु एक अन्य दोष भी है जिसे मैं आपको इंगित करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर एक अन्य महान दोष है। आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भृत शब्द रखा है, किंतु इसमें विरोधमति कृत नामक विरोधाभास का दोष है। भवानी का शब्दार्थ है शिवजी की पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष भी निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है। यह सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिवजी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग में विरुद्धमतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। यदि कोई कहे कि यह दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के साथ में दे दो, तो इन विपरीतार्थी शब्द को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी को कोई दूसरी पति भी है। विदभति फलती फूलती है शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, किंतु इसके विशेषण के रूप में अद्भुत गुणा रखने से पुनरावृत्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। इस श्लोक की 3 पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है। यह भग्न क्रम नामक दोष है। यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, किंतु इन 5 दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हों, किंतु एक भी दोष रहने पर पूरा श्लोक व्यर्थ हो जाता है। किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों न अलंकृत हो, किंतु यदि श्वेत कुष्ठ का एक भी धागा दिखे तो सारा शरीर घृणित हो जाता है। जिस प्रकार गहनों से सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है, उसी तरह पूरी कविता अनुप्रास, उपमा तथा रूपक से युक्त होने पर भी केवल एक दोष से व्यर्थ हो जाती है। अब 5 साहित्यिक अलंकारों का विवरण सुने। 2 शब्दालंकार है और 3
अर्थ अलंकार हैं। श्लोक की 3 पंक्तियों में अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। श्री तथा लक्ष्मी शब्दों में समास में पुनरावृत्तभास शब्द अलंकार है। श्लोक में प्रथम चरण में त 5 बार आया है और तीसरे चरण में र 5 बार आया है। चौथे चरण में भ अक्षर 4 बार आया है। इस तरह श्लोक में अनुप्रास नामक मधुर शब्द अलंकार है। यद्यपि श्री तथा लक्ष्मी शब्दों का अर्थ एक ही है, अतएव पुनरुक्ति प्रतीत होती है किंतु पुनरुक्ति है नहीं। लक्ष्मी को श्री ऐश्वर्य युक्त कहने से पुनरुक्ति के साथ अर्थ में अंतर आता है। यह द्वितीय शब्द अलंकार पुनरुक्त वदाभास है। लक्ष्मी रिव लक्ष्मी के समान में उपमा नामक अर्थालंकार है। एक अन्य अर्थ अलंकार विरोधाभास भी है। यह सबको ज्ञात है कि कमल के फूल गंगा जल में खिलते हैं, किंतु यह कहना कि गंगा का जन्म कमल फूल से होता है, यह अत्यंत विरोधाभासी प्रतीत होता है। गंगा माता की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है। यद्यपि यह कथन कि कमल के फूल से जल आता है विरोध मूलक है, किंतु भगवान विष्णु के प्रसंग में यह महान चमत्कार है। गंगा की उत्पत्ति में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण तनिक भी विरोध नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। हर कोई जानता है कि कमल के फूल जल में खिलते हैं, किंतु कमल में जल कभी नहीं उगता। फिर भी ये सारे विरोधाभास कृष्ण में अद्भुत रूप से संभव है। गंगा जैसी महान नदी भगवान के चरण कमलों से निकलती है। गंगा नदी की असली महिमा यह है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। ऐसी परिकल्पना अनुमान नामक अलंकार है। मैंने 5 स्थूल दोषों तथा 5 साहित्यिक अलंकारों पर ही विचार किया है, किंतु यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि दोषों की गणना कर पाना संभव नहीं है। आपको कवि कल्पना तथा प्रतिभा अपने आराध्य देव की कृपा से प्राप्त हुई है, किंतु यदि काव्य की ठीक से समीक्षा नहीं की जाती है तो यह निश्चय है कि आलोचित होता है। यदि विचार पूर्वक कवित्व का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यंत निर्मल होता है और रूपकों तथा उपमाओं से वह चमकने लगता है। चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुनकर दिग्विजय कवि हतप्रद हो गया। उसकी सारी चतुराई जड़ बन गई और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कुछ कहना चाहता था, किंतु उसके मुंह से कोई उत्तर नहीं निकलता था। तब वह अपने मन में उस उलझन पर विचार करने लगा। इस छोटे से बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया है, अतएव मेरी समझ में आता है कि माता सरस्वती मुझसे रूठ गई हैं। इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है वह किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकती थी, अतएव माता सरस्वती ही उसके मुख से स्वयं बोली होंगी। यह सोचकर पंडित ने कहा, हे निमाई पंडित, मेरी बात सुनो। आपकी व्याख्या सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मैं चकित हूँ। आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं और आपको शास्त्र पढ़ने का दीर्घकालीन अनुभव भी नहीं है, तो फिर आप ये सारी आलोचनात्मक बातों की व्याख्या कैसे कर सके। यह सुनकर तथा पंडित के मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, हे महोदय, मैं यह नहीं जानता कि अच्छी रचना क्या है और बुरी क्या है, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है उसे माता सरस्वती द्वारा कहा गया समझना चाहिए। जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से यह निर्णय सुना तो वह दुखी हुआ और आश्चर्य करने लगा कि माता सरस्वती ने उसे छोटे बालक के माध्यम से क्यों हराना चाहा। उस दिग्विजय ने सोचा, मैं सरस्वती देवी की स्तुति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा और उनसे यह पूछूंगा कि आपने इस बालक के माध्यम से मेरा ऐसा घोर अपमान क्यों कराया। वास्तव में सरस्वती ने ही उस दिग्विजय को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। जब यह दिग्विजय कवि इस तरह परास्त हो गया तो वहां पर बैठे हुए महाप्रभु के सारे शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कवि को इस तरह से संबोधित किया,
आप बहुत बड़े पंडित तथा सभी महाकवियों के शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकलता। आपका काव्य चातुर्य निरंतर प्रवाहित होने वाले गंगा जल की तरह है। मुझे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जो आपकी बराबरी कर सके। भवभूति, जयदेव तथा कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी अनेक दोष हैं। ऐसे दोषों को नगण्य मानना चाहिए। केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसे कवियों ने किस तरह अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं आपके शिष्य भी होने योग्य नहीं हूँ, अतएव मैंने जो भी बाल सुलभ धृष्टता की है उसे बुरा नहीं माने। कृपया घर जाएं, कल हम फिर से मिलेंगे ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधी चर्चाएं सुन सकूं। इस तरह कवि और चैतन्य महाप्रभु दोनों जन अपने अपने घर चले गए और कवि ने रात में माता सरस्वती की आराधना की। सरस्वती देवी ने स्वप्न में उसे महाप्रभु के पद की जानकारी दी और दिग्विजय कवि यह समझ गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। दूसरे दिन वह कवि भगवान चैतन्य के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसके भौतिक आसक्ति से सारे बंधन काट दिए। ये वह दिग्विजय कवि निश्चय रूप से परम भाग्यशाली था। उसका जीवन उसकी विशद विद्या तथा पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इन सारी घटनाओं का विस्तार में वर्णन किया है। मैंने तो उन विशिष्ट घटनाओं को ही प्रस्तुत किया है जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत कण हर किसी सुनने वाले की इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करता हुआ और उनकी कृपा की कामना करता हुआ मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।